प्रदेश में साल 2027 में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश में एफआईआर को लेकर जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उससे कई सारे लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे हैं जो कुल वोटर्स का 18.70% है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब वोटर्स के नाम जुड़वाने का टास्क दिया गया है। बीजेपी ने हर कार्यकर्ता को मिशन 200 का टास्क सौंपा है, यानी कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 नए वोटर्स जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये वोटर जोड़ो अभियान के तौर पर अब आपको करना पड़ेगा। कहां ये कहानी शुरू हुई थी कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ये नई सूची तैयार हो रही है। अखिलेश यादव यही आरोप लगा रहे थे, लेकिन जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है वो ये बता रही है कि भाई बहुत से नाम कट गए हैं, शहरी क्षेत्रों में नाम कट गए हैं। हर्षवर्धन जी, तो अब मीटिंग जो है बीजेपी को लेनी पड़ रही है। कहा कि भाई मिशन 200 पे लग जाइए, वोट जोड़िए। नहीं, अब कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो पता नहीं दुरुस्त आए कि नहीं आए। भाजपा वाले देर तो बहुत आए। मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नए अध्यक्ष आएंगे पंकज चौधरी, वो फिर अभियान चलाएंगे, तो अभी तक क्या हो रहा था। और जब आपकी पूरी सरकार है फिर भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ये बड़ा विचित्र है। फिर तो आप ये नहीं कह सकते ना, फिर तो ये वही हाल हो गया कि जैसे बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बाद में कह रहे थे कि नाम कट गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, नाम कट क्या गए? जो भी प्रोसेस है वो तो आपके सामने हो रहा है ना। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, इतना बड़ा आपका बेस है। आपके लोग अगर अपने वोटरों को पहचान कर उनका नाम भी नहीं जुड़वा पाए, उनका नाम नहीं बचा पाए, तो फिर तो ये शर्मसार करने वाला है। हर्षवर्धन जी, इनके एमएलए, इनके पार्षद नशे में चूर है। ये पहले होता था कि घर घर तक चिट बांटा जाता था। जब इलेक्शन होता था तो आप पर्चियां जाती सर, अभी भी वो काम सिर्फ संघ के लोग कर रहे हैं। संघ के लोग कर रहे हैं। अभी भी वो काम सिर्फ संघ के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के हम तो अपनी संगठन की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है, दोनों की कमजोरी, दोनों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन बैठा हुआ है। मैं फिर ये कह रहा हूं, बहुत जोर से कह रहा हूं इस बात को लेकर के। हमारा विधायक साहिबाबाद का ये बताइए, दर्शन नहीं देता है भाई। जब आपका चूंकि वो अध्यक्ष चलेगा, चूंकि सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं, सबसे ज्यादा वोट। मैं बता तो रहा हूं, चूंकि संघ के स्वयंसेवक जाकर के वो तो बेचारे करें क्या, वोट देना ही है। लेकिन पर्ची गई है नहीं गई है, भारतीय जनता पार्टी वालों को इसको कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में सोचने की वो कोई चिंता नहीं करते हैं। संघ के स्वयंसेवक जाकर के चिंता करते हैं, शाखा पर जाकर के लोगों को ये करते हैं। सोचने की आवश्यकता है। मंत्री साहब बन करके बैठे हुए हैं, गलीचे पर बैठे हुए हैं, सत्ता की अयासी आ गई है। वो सड़क पर वो धूल फांकते हुए थोड़े कार्यकर्ताओं के पास जाकर के उनकी चिंता थोड़े करने के लिए बैठे हुए मंत्री बने हुए।